नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय ग्रामीण क्षेत्र जगत बेला में है। जगत बेला में हम आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं। किस तरह का रास्ता है ये देखिए। ये रास्ता है, ये आम रास्ता है। इसी रास्ते से लोग, यहाँ के ग्रामीण लोग आते जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आते जाते होंगे। ये पूरा कीचड़ भरा है और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये रास्ता 20 साल से इसी तरह से है और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उस तरह से यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। और ये देखिए किस तरह से रास्ता है, पूरा कीचड़ भरा है और कम से कम यहाँ करीब 50 घर होंगे और यहाँ की आबादी कम से कम 100-150 लोगों का परिवार होगा। और यहाँ पे रोज आते आते हैं छोटे छोटे बच्चे, ये इसी रास्ते से आके स्कूल भी जाते हैं और जब भारी बारिश हो जाती है तो पूरा जलमग्न हो जाता है। और ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी है, लेकिन ये क्षेत्र का स्थिति देखिए किस तरह से, सड़क की स्थिति क्या है। आपको सड़क की स्थिति देखिए, उधर सूखा हुआ है, थोड़ा सा बारिश आज इधर नहीं हुआ है, लेकिन ये इस तरह से ये देखिए कीचड़, कितना कीचड़ है। और ये कीचड़ पूरा वहाँ तक हम अपने सहयोगी से कहेंगे पूरा पैन करके दिखा किस तरह से ये सड़क की स्थिति है। सड़क या ये सड़क कहा जाए कि ये एक गढ़ही के रूप में तब्दील हो सकता है। देखिए किस तरह से कीचड़ और पानी जमित है और यहाँ पे रोग ग्रसित हो सकते हैं और यहाँ पे जिस तरह से संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। और ये स्थिति यहाँ पे आज से नहीं है, 1 साल से नहीं है। ये यहाँ के लोगों का आरोप है कि 20 साल से इस तरह की स्थिति है। इसी में से ये लोग आते जाते रहते हैं और हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। हम यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि ये स्थिति जो है कितने दिनों से है? कम से कम 25 साल हो गए। 25 साल। हाँ। आखिर क्यों? अब का वाला कोई देख रेख करने वाला, कोई पढ़ाने में इसका विचार करता है। तो प्रधान इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं? ना, प्रधान का कोई ध्यान नहीं होता है। इस सड़क बनाना जनजाति का कोई रास्ता दिया है, कुछ भी नहीं चाहिए। ये कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र बेला है, जगत बेला। जगत बेला उधर है। ये जो है जमीन है, अच्छा हाँ। ये बॉर्डर है बेला, जगत बेला का। अच्छा, जगत बेला और बेला, हाँ दोनों बॉर्डर है। ये देखिए ये चीज़ एक बात और खुल के आया कि जगत बेला और बेला दो का बॉर्डर है। लग रहा है इसी बॉर्डर की वजह से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है कि यहाँ के प्रधान बेला के प्रधान अलग होंगे कि जगत बेला के प्रधान एक ही हैं। तो एक ही है तो इससे में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। जब एक क्षेत्र उनका है तो क्षेत्र का ध्यान भी उनको देना चाहिए। और इस तरह की स्थिति जो है बहुत दयनीय स्थिति है और यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो है और जिम्मेदार अधिकारी को भी इस तरह से ध्यान देना चाहिए। हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? ये बताइए क्या स्थिति है? स्थिति यही है कि जो ये कह रहे हैं सब कह रहे हैं। ये लमसम 22 साल से सड़क ऐसे ही है, कोई प्रधान इस पे ध्यान नहीं देता है। अब दे तो कहाँ से दे, पहली बात पहले से ही गलत है। वहाँ देखिए, उधर सामने दिखाइए, उधर का सारा पानी इधर आ जाता है। ये तो वो नाला बन गया है, बहुत बढ़िया है कि पानी निकल जाता है। नहीं तो बच्चों और भैंस गोरू जो लोग आते हैं उनको समस्या बहुत ही अधिक है। अब क्या बताएं इसमें। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का शहर भी है ये। मुख्यमंत्री का शहर ये तो सब जानते हैं, लेकिन किसी तरह से विकास हो जाए, सबकी भला हो जाएगा। देखिए इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का शहर है, विकास हो जाए तो सबकी भला हो जाए, क्योंकि विकास होना बहुत जरूरी है। और इस तरह से स्थिति जो है, स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से दयनीय स्थिति, इसको नारकीय जीवन कहा जा सकता है। हम आगे बढ़ के दिखाते हैं। यहाँ पे लोग, महिलाएं लोग हैं, यहाँ पे परिवार हैं, बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और भारी बारिश हो जाए तो पानी, ये गंदा पानी उनके घर में चला जाता है और संक्रामक रोगों का खतरा बना रहता है। जगत बेला के रहने वाले हैं। क्या नाम है? शाहिद नाम है मेरा। ये सड़क जो दिख रहा है, हाँ। ऐसे ही था ना? ऐसे था, 20 साल 25 साल हो गया है। प्रधान आते जाते जैसे वोट के लिए आते हैं तो देखते ना, गांव तो नहीं का है, हर गांव के मनई नाम पता है, लेकिन ये भी तो पता है कि सड़क कहाँ कहाँ खराब है। ये तो पता होना चाहिए ना। हमारा नाम जान रहे हैं, बाबा का नाम है, भैया का नाम, सबका जान रहे हैं, गाँव का सब हाल जान रहे हैं, लेकिन गाँव का सड़क नहीं देख रहे हैं, गाँव का सड़क के हाल भी जान रहे हैं। लेकिन देखिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं बनवा रहा है? क्या कोई कारण नहीं है, बस जीत गए अपने में मौत। तो जनता परेशान रहे, बस आए जाए चप्पल का ऐसे उतार के ऐसे करे, आए जाए इधर से उधर। हाँ, पूरा कीचड़ तो दिख रहा है, पूरा कीचड़ में आ जाए। अपने तो सब लोग सड़क पे हैं, जो गांव में रहता है बस वही रहता है और दिक्कत झेलता है। बस वही जब वोट आएगा तो 4 दिन आएंगे, बस गांव गांव घूम लेंगे, भैया दे दिया, भाव दे दिया। अब की
जब क्या बोला ला वोट तब दिया ही जब सड़क बनी तब, नहीं तो क्या बोला ला वोट तब दिया जब सड़क बनी। जब तो के वोट लेवे का अधिकार बा तो सड़क बनवाए भर के भी अधिकार चाहिए देवे के चाहिए। हाँ, अगर सड़क नहीं बनल तो वोट अब फिर केहू ना दिया, बिना प्रधान पूरा गाँव रहे। नाम है, कहाँ के रहने वाले? नाम मेरा कौन है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ, जगत बेला। ये सड़कों की स्थिति दिख रही है कि दयनीय है, तो किस तरह से कब से है ये 20 साल से एवं हो गया। ये सड़क ऐसे ही है, बरसात के मौसम में बहुत बुरी हाल हो जाता है। और ये देख लीजिए आपके सामने ही दिख रहा है, यहाँ से वहाँ तक कोई इस रास्ते से आ जा नहीं पाता है। बच्चों को कैसे लोग आते हैं? स्कूल भेजने में बहुत समस्या होती है। अब कैसे कैसे करके हम लोग भेजा जाता है, उसी में बच्चों का भविष्य भी खराब हो जा रहा है। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नागा हो जा रहा है, आदमी यहाँ ड्यूटी करने नहीं जा पाते हैं, बारिश हो जाता है तो पूरा। अभी तो मान लीजिए बारिश हुआ नहीं है तो ये सब है, नहीं तो यहाँ से वहाँ तक रहता था, पूरा एकदम नरक समझ लीजिए है। तो समस्या प्रधान से आप लोगों ने कभी शिकायत? हाँ, शिकायत हम लोग की है, लेकिन कोई भी चाहे विपक्ष या कोई भी प्रधान रहता है इस पर कार्रवाई नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि मान लीजिए सड़क बनवाएं, लेवल करवाते हैं और बीच में या साइड में नाली डलवा दें, पानी भी निकल जाएगा। गांव में ये सब जो घर है यहाँ से वहाँ तक किसी को नहीं समस्या होगा। इस स्थिति पे हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि आप अपना नाम और परिचय दीजिए। कहाँ? विनय कुमार यादव, जगत बेला के। हमारे द्वार पे जो हम पहले ये बताइए कि इस सड़क की स्थिति कैसे है? बहुत गड़बड़ है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? ये मुख्यमंत्री जी का शहर है, उनका निगाह नहीं पड़ता है। ग्राम प्रधान है और विधायक लोग हैं, सबका कोई किसी का निगाह नहीं पड़ा। जिला पंचायत है, किसी का निगाह नहीं पड़ता है। कम से कम इनको ध्यान देना चाहिए ना। तो आखिर स्थिति इसी तरह से आप लोग आते जाते रहते हैं तो क्या किया जाए सर? इसका मान लीजिए, इसीलिए तो मीडिया पर हम डाल रहे हैं कि मान लीजिए इसका निवारण हो। कहा जा रहा है सड़कें प्रधान के द्वारा बनाए भी गए होंगे, कहीं कहीं बनाए गए हैं। जहाँ बनाना चाहिए वहाँ नहीं बनाए हैं। हमारे दरवाजे पर जबरदस्ती इंटरलॉकिंग कराया गया है और घर से बैरिकेडिंग कराया गया है, और उसके बाद जो है हमको जबरदस्ती पुलिस चौकी में बैठाया गया। अब बताइए ये कहाँ का न्याय है? जहाँ सड़क बनना चाहिए वहाँ सड़क नहीं बना, जहाँ सड़क बनना चाहिए वहाँ नहीं बना। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ के प्रधान के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं कि जहाँ सड़क बनना चाहिए तो वहाँ सड़क नहीं बना है। किसी के दरवाजे पे जबरदस्ती इंटरलॉकिंग करा दिया जा रहा है। और ये सड़क की स्थिति देखिए किस तरह से सड़क की स्थिति है। इसी में लोग आते जाते हैं और इसी में आते जाते हैं। और यहाँ पे ये 20 साल से ऊपर हो गया है सड़क की स्थिति। कई प्रधान आए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे इन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में ध्यान नहीं देते हैं। आखिर सही बात है कि इस तरह का जो समस्या है और इस तरह की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, प्रधान को ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ा रहेगा। और इसी तरह से जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोगों का आरोप है और प्रधान इस तरफ से ध्यान दे। अन्यथा यहाँ पे एक जैसे लोगों में आक्रोश है कि अगला चुनाव आएगा तो प्रधान वोट मांगने आएंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।